हाय फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आप सभी को आपका अपना चैनल फाल्कन स्टडीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो सीरीज मैं लेकर आ रहा हूं, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जिसमें पार्ट नंबर हम 17 आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, पिछला वीडियो से आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का ही रिस्पांस क्या है ना आप दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप देने का कोशिश कीजिए। आज मैं 41 नंबर क्वेश्चन जो आज इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का आज लास्ट सीरीज है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक फिर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले हमारा 41 क्वेश्चन है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। बेसिकली ये रिलेटेड है एल्युमिनियम कंपनी लोकेशन। कहने का मतलब बहुत सारे इंडिया में एल्युमिनियम कंपनी है और उसका लोकेशन कहाँ पे है। तो जैसे हमारा बाल्को बाल्को का जो हमारा लोकेशन है वो हमारा कोरबा में है। यानी कहने का मतलब है कि ए का हमारा कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो ए का जब 2 होगा तो या तो ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन डी हो सकता है। ए का 2, बी का हम देखते हैं हिंडाल्को, और उसके बाद हमारा क्या है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, और उसके बाद क्या है हमारा नाल्को। तो अगर हम इसका हम बात करते हैं तो हिंडाल्को जो कंपनी है वो रेणुकोट में है। यानी कहने का मतलब है कि बी का जो होगा हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है सी, अगर हम बात करते हैं इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है वो आपको हीराकुंड में है, यानी सी का 1 होगा। और अगर डी का बात करते हैं नाल्को, तो नाल्को जो है आपको कोरापुट में हमारा स्टैब्लिश्ड है, यानी कहने का मतलब 3 होगा। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपके डिमांड पे पीडीएफ जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा उसमें आंसर भी क्या है रहेगा, जिसमें एक व्यूअर ने बताया था कि आप सर पीडीएफ में जो आप क्वेश्चन डालते उसके साथ आप आंसर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। तो आज मैं आपके सामने क्या है ना मैं आंसर भी लेकर आया हूँ। सो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। अब देखिए मैच क्या करना है कि कमिटी चेयर बाई, बहुत सारे क्या है ना कमिटी है और उसको किससे रिलेटेड है। कहने का मतलब है पहला जो है बैलेंस ऑफ क्या है ना पेमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये हमारा किससे, राकेश मोहन कमेटी, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, रंगराजन कमेटी या अबिड हुसैन कमेटी। तो याद रखिएगा कि जो हमारा ए जो है उसका हमारा जो ऑप्शन जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 रंगराजन कमेटी से हमारा रिलेटेड है। तो यानी कहने का मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये हमारा रंगराजन कमेटी से रिलेटेड है। अगर हम बी का अगर हम बात करते हैं, अगर हम बी का बात करते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऑटोनोमी, ए जो हमारा रिलेटेड है अरुण सेन गुप्ता कमेटी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा 2 से रिलेटेड है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सी नंबर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो अबिड हुसैन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए हमारा सी का 4। और उसी तरीके से अगर डी का बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ए राकेश मोहन कमेटी से रिलेटेड है। इसका हमारा 1 यानी 3241, 3241 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको इसमें आंसर भी दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सनराइज इंडस्ट्री कहते किसको है, उसके बाद हम समझेंगे कि जो हमारा ऑप्शन है वो किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसका आंसर अगर हम देखें तो हमारा क्या आंसर डी होगा। अब सनराइज इंडस्ट्री के बारे में देखिए तो एक कैसा इंडस्ट्री होता है, एक ऐसा सनराइज इंडस्ट्री इज वन ऑफ दैट आर न्यू और रिलेटिव न्यू इज ग्रोइंग फास्ट। ऐसा इंडस्ट्री होता है जो बहुत जल्दी ग्रो करता है। ध्यान से देखिएगा, सनराइज इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसका ग्रोइंग बहुत ही जल्दी होता है। जैसे हमारा क्या हुआ कि जैसे सनराइज इंडस्ट्री में क्या क्या, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि आने वाला टाइम में पेट्रोल के जगह हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का यूज करेंगे। तो हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन इस तरीके का जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है बहुत जल्दी हमारा ग्रो करता है। आपको पता है कि जो दुबई है तो दुबई में क्या है, तेल ही है। जब तेल खत्म हो जाएगा तो दुबई का खेल भी खत्म हो जाएगा। तो तेल के देखिए कितना जल्दी कितना ज्यादा ग्रो कर गया है दुबई या जो भी हमारे तेल वाले जो कंट्री है। तो एक तरीके से वैसे जो इंडस्ट्री जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जैसे हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, स्पेस स्टोरेज में हो गया, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया हो गया, तो ये सब जो हमारा रिलेटेड है सनराइज इंडस्ट्री से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए आर्बिट्रेज किसको कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसका नाम है क्या, आर्बिट्रेज। तो सबसे पहले हम आर्बिट्रेज के बारे में हम देखेंगे आखिर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले कहते हैं आर्बिट्रेज इज द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ द सेम एसेट इन डिफरेंट मार्केट। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, बहुत सारे क्या है ना, मान लीजिए कि क्या है मैंगो है, ठीक है।
मैंगो आपके पेड़ से बहुत सारे फला, ठीक है। इस मैंगो को पहले आप क्या है ना मार्केट नंबर 1 में जाते हैं बेचने, और यहाँ पे मार्केट नंबर 2 में जाते हैं। तो मार्केट नंबर 1 में आपको 70 रुपीज ये मैंगो बिकता है, और मार्केट 2 में हमारा क्या है 60 रुपीज हमारा मैंगो बिकता है। तो हम क्या प्रीफर करेंगे कि मार्केट 1 में हम क्या करें, इसको बेचे, क्योंकि यहाँ पे हमको 10 रुपीज ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब एक तरीके से डिफरेंस बताता है। आर्बिट्रेज क्या करता है कि एक ही सेम ही एसेट को डिफरेंट मार्केट में आप क्या है बेचने जाएंगे, जिसके कारण क्या है आपको जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वही आपको आर्बिट्रेज से रिलेटेड है। यानी कहने का प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ राइज डिफरेंस, राइस नहीं है, राइज डिफरेंस इन टू मार्केट, दो मार्केट में जो आपको डिफरेंस जो मिलता है, जिसके कारण जो आप एडवांटेज आपको मिलता है, वो हमारा आर्बिट्रेज से रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए सेक्टर वाइज हम बात करते हैं, सेक्टर वाइज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में हमारा है। तो बहुत सारे सेक्टर का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कम्युनिटी सेक्टर में है, उसके बाद सोशल सेक्टर में है, उसके बाद पर्सनल सर्विसेज में है। सो ऑप्शन बी जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे आंसर का भी बात करें, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब पिछले क्या कुछ सालों से द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट हैज इंक्रीज्ड एट फास्टर रेट एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो वैल्यू ऑफ जो इंपोर्ट जो है वो हमारा ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि हम विदेशों से सामान ज्यादा मंगवा रहे हैं और अपने देश से सामान कम सप्लाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, 1 तो हमारा एकदम सही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट है फॉलन एज कंपेयर टू इंपोर्ट। ठीक है, ए हमारा सही आंसर है नहीं, बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैव राइज। देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो दोनों राइज हुआ है, लेकिन कहने का मतलब इंपोर्ट ज्यादा क्या है हमारा राइज हुआ है और एक्सपोर्ट क्या है कम हुआ है। सो ऑप्शन 3 इज द यानी 1 एंड 3 मतलब ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर ऑफ इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए इंडिया का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, हम आपको बता दें कि कहने का मतलब है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है, एक हमारा क्या होता है माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, एक होता है हमारा स्मॉल होता है माइक्रो स्मॉल, और एक हमारा क्या होता है मीडियम। 3 तरीके का इंडस्ट्री होता है। तो अभी का जो प्रेजेंट आपको अगर हम सिचुएशन का बात करें, तो प्रेजेंट सिचुएशन में निर्मला सीतारमन में माइक्रो स्मॉल और मीडियम तरह का जो इंडस्ट्री है, इसके डेफिनेशन को क्या है चेंज किया है। बेसिकली माइक्रो और स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्री जो हो, 2 तरीके से हम इसको क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। पहला क्या है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, पहला हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, ध्यान से देखिएगा, और सेकंड हम बात करते हैं टर्नओवर के बेसिस पे। तो इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि हम कितना पैसा हम लगा रहे हैं, और टर्नओवर कहने का मतलब है कि जो पैसा लगा रहे हैं तो एनुअली हमको उससे कितना इनकम आ रहा है। तो याद रखिएगा एक चीज को कि अगर इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़, अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है अगर 1 करोड़ हो, तो इस तरीके का इंडस्ट्री हमारा क्या होता है माइक्रो बोलते हैं। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अगर हमारा 10 करोड़ हो, तो इस तरीके का इंडस्ट्री हमारा स्मॉल इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट हमारा 20 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, तो इस तरीके के इंडस्ट्री को हम मीडियम इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर हम टर्न ओवर के बारे में बात करें, तो अगर एनुअली टर्न ओवर अगर 5 करोड़ रुपया हो किसी इंडस्ट्री का, तो उसको हम क्या बोलते हैं माइक्रो इंडस्ट्री। अगर मान लीजिए टर्न ओवर का बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए 50 करोड़ अगर मान लीजिए कि इसका इनकम हो, टर्न ओवर हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री। और अगर टर्न ओवर मान लीजिए 100 करोड़ हो, 100 करोड़ हो या 100 करोड़ से हमारा एबव हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं मीडियम इंडस्ट्री। देखिए आपको याद क्या रखना है, अगर ध्यान से देखें तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जैसे 1, 10 और 20 याद रखिएगा, 1, 10 और यहाँ पे 20 याद रखिएगा। अब क्या कीजिएगा, टर्न ओवर में खाली 5 से आपको सब में क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो 1 इंटू 5 5, 10 इंटू 5 50 और 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, ये अपने आप आ जाएगा। तो एक चीज आपको याद रखना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेसिस पे 5 से मल्टीप्लाई करना है सब में, और ये आपको टर्नओवर बेसिस पे आपको आ जाएगा। तो ये बहुत ही क्या है नया क्वेश्चन है, और अभी निर्मला सीतारमन जो बजट पेश की थी उसमें चेंज की है डेफिनेशन, तो ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा उम्मीद है आ सकता है। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर ऑफ इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल उसका क्या फीचर, लार्जर
एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हाईली स्किल्ड लेबर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट, नॉट यहाँ पे है तो हाईली स्किल्ड लेबर नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यानी 3 हमारा होगा। इफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो 4 भी होगा। तो 3 एंड 4 मतलब ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन भी देखें, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच वन among द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज आर अलाउड, नो परमिशन फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड नो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ कार्गो ऑफ फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, कोई भी परमिशन नहीं है सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए। इसमें से जो हमारा है ट्रू नहीं है, यानी कहने का मतलब परमिशन है। तो इस क्वेश्चन का स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसका जो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर, तो आपको पता है सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर है हमारा क्या है, रेलवे ही है। आज भी अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो जॉब जो क्रिएट करती है वो जो रेलवे ही हमारा जॉब सबसे ज्यादा क्रिएट करती है। रेलवे से ज्यादा जॉब देने वाला कोई भी पब्लिक सेक्टर यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा वो हमारा 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ आंसर ही आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर दे तो सबसे पहले स्टेटमेंट में आप देखिए कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछ रहा है। IAS 2003 का क्वेश्चन है। देखिए IPCL इज इंडिया लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल, देखिए सबसे पहला ही नंबर आपको गलत है। इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडियन ऑयल ही अभी टर्नओवर के बेसिस पे आपको बताए थे, तो ये आपको इंडियन ए पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऐसा करके IPCL का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है, जो कि हमारा स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए इस स्टेटमेंट को IAS आपको 2002 में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि NTPC जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इज द लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी इन इंडिया। ONGC accounts for half of the LPG production in India. Indian Oil Corporation operates all the oil refineries in India. The Indian Ordnance Factory is the largest departmentally run industrial undertaking in the कंट्री। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें तो देखिए NTPC सबसे ज्यादा पावर यूटिलिटी देता है, ये बात हमारा सही है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स ऑल द ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, ये ऑप्शन 4 भी हमारा सही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा 1 और क्या बोलते हैं, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ये देखिएगा, क्या देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट ही हुआ है स्टेटमेंट, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 नहीं है, ये स्टेटमेंट 1 इसको रखिएगा, इसको 2 रखिएगा, इसको क्या है 3 रखिएगा, अब इसको 4, यानी 1 एंड 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए करंट अकाउंट क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका आंसर के बारे में, तो इट इज द अकाउंट शोइंग ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। ये क्या एक्चुअल में बताता है, इनविजिबल बैलेंस और प्लस क्या है ट्रेड बैलेंस, दोनों को जब मिला देते हैं, सम कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बताता है आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है। एक्चुअली हम आपको बता दें कि इनविजिबल बैलेंस जो होता है, याद रखिएगा एक चीज को, एक्सपोर्ट सर्विस माइनस इंपोर्ट सर्विस, एक्सपोर्ट सर्विस माइनस इंपोर्ट सर्विस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल बैलेंस बोलते हैं। अगर इसका हम आंसर बोले तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं कि कोर इंडस्ट्री इंक्लूड, कोर इंडस्ट्री में कौन कौन से चीज इंक्लूड है, बेसिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंटरिंग टू डिफेंस रिक्वायरमेंट, क्रिटिकल इंडस्ट्री, तो ऑल ऑफ द एबव इज द, सभी जो है वो हमारा कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द कोर सेक्टर इंक्लूड, कोर सेक्टर में क्या क्या चीज इंक्लूड है, कोल इंक्लूड है, पावर, पेट्रोलियम, सोप्सन, एंड 1, 2 एंड 3, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहां भी आपको दिख रहा है, इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट सर्विसेज माइनस इंपोर्ट सर्विस, आपको हम पहले ही पीछे ही बताया।
सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डज नॉट कम अंडर टर्शियरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बिजनेस, सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हम आपको बताए थे तीन तरीके का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और क्या होता है टर्शियरी सेक्टर। तीन तरीके का सेक्टर होता है जो एकदम बिल्कुल इंडिविजुअल बेसिस पे जो हम काम करते हैं, जो रॉ मटेरियल जो होता है वो एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर कहने का मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, प्रोडक्शन जो करते हैं, वो हमारा सब क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टर्शियरी सेक्टर में इस मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ प्रोडक्ट को हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो एक प्रॉपर सर्विस देते हैं, वो हमारा क्या हुआ सर्विस से रिलेटेड है, हमारा टर्शियरी सेक्टर में है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा एक तरीके से हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं डज नॉट बोल रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज असाइंड टू रिकमेंड रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर। अब इसमें से कौन सा जो कमिटी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म जो होता है उससे हमारा असाइंड है, मतलब उससे हमारा रिलेटेड है। तो अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन बहुत प्यारा सा है, मल्होत्रा कमिटी। ऑप्शन मल्होत्रा कमिटी याद रखिएगा, मल्होत्रा कमिटी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म होता है उसी से रिलेटेड है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज डाइवर्सिफाइड। देखिए यहाँ पे क्या है डाइवर्सिफाइड इनटू हाइड्रो पावर सेक्टर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज डाइवर्सिफाइड इनटू टेलीकॉम सेक्टर, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन इज आर करेक्ट। तो इसमें अगर हम आपको आंसर का अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या होगा सी होगा। ठीक है, आपको बता दें कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो हमारा एक इसका प्रोजेक्ट जो है एनटीपीसी का जो हाइड्रो पावर पे भी काम करता है। उस प्रोजेक्ट का नाम है आपको कोल्डेम प्रोजेक्ट, याद रखिएगा कोल्डेम प्रोजेक्ट जो है आपको कोल्डेम प्रोजेक्ट कहाँ पे है, हमको हिमाचल प्रदेश में है, जो कि बेसिकली क्या है ना एक तरीके से हमारा क्या है हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन जो है 1 तो हमारा सही है। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है हमारा टेलीकॉम सेक्टर, इसका जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन तो बिजली देती है लेकिन ये टेलीकॉम सेक्टर में भी क्या है हमारा काम करती है। तो 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि व्हेनेवर न्यूज पेपर टॉक्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कोर इंडस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अमंग देम। ठीक है, इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो हम बात करते हैं पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, माइनिंग, स्टील, सीमेंट। देखिए सब रिलेटेड है एक्सेप्ट क्या है ना माइनिंग। ऑप्शन 3 इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो भी हम न्यूज़पेपर में जो टॉक करते हैं कोर इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस में, तो एक तरीके से जो है इसमें से कोर इंडस्ट्री यानी कि माइनिंग जो है हमारा वो हमारा उससे रिलेटेड कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए आपका ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, किंग फिशर आपको जान ही रहे हैं, विजय माल्या वाला कंपनी है किंग फिशर एयरलाइन। ठीक है, तो किंग फिशर एयरलाइन एमडीएलआर से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे जेट एयरवेज ये सहारा का था, टाटा स्टील, कोरस ग्रुप, हिंडाल्को इंडस्ट्री या नोवेली, तो ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग रन फाइनेंस टू इंडस्ट्री, इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन किसी भी मान लीजिए इंडस्ट्री को ये हमारा क्या है लॉन्ग रन लंबे समय तक फाइनेंस देता है। तो आपको यूटीआई 1 यूटीआई 2 बताए थे, एलआईसी जान ही रहे हैं, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन कौन सा रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए अगर कुछ नहीं भी बुझाता है तो जैसे रैनबैक्सी ये दावा बनाती है तो ये किससे रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल, यानी बी का जो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा 4 हो जाएगा। तो जैसे ही बी का 4 होगा तो या तो ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है। यहाँ चीज एक और बता रहे हैं, देखिए यहाँ तो 2 है यानी 2, तो ये तो पता है हमको कि जो डी का जो हमारा 2 ही हो सकता है, यानी कि टेल्को जो है वो एक तरीके से हमारा किससे रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, यानी डी का हमारा 2 है। अब हमको देखना है ग्रासिम और यहाँ पे क्या है ना रिलायंस। तो रिलायंस क्या है, रिलायंस का हमारा क्या ऑयल एंड गैस, ये इसका रिफाइनरी भी है रिलायंस का। तो सी जो है वो एक तरीके से हमारा 3 से रिलेटेड है, सी हमारा किससे 3 से रिलेटेड है। और बाकी अगर हम बात करते हैं ग्रासिम, तो ग्रासिम एक सीमेंट है, आप घर बनाए होंगे ग्रासिम का सीमेंट आप देखे ही होंगे। तो ए जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारा 1 से रिलेटेड है, यानी कहने का मतलब 1432 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको नहीं भी पता है, एक आध ऑप्शन पता है तो एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं।
अगर यहाँ पे बात करते हैं कि वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट लेड टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसके कारण जो हमारा इंडियन एक्सपोर्ट है, मतलब इंडिया से जो भी चीजें हम बाहर भेज रहे हैं उसको में रैपिड एक्सपेंशन हो सकता है। लिबराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जब हम इकोनॉमी को जब हम लिबराइजेशन करेंगे तब जाकर एक्सपोर्ट जो होगा वो हमारा ज्यादा हम क्या करते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका हम करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको बता दें कि जो मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 के बाद बात कर रहे हैं, तो उस समय एक रिफॉर्म लेकर आए थे जिसका नाम था एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म जैसे लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस कारण से इकोनॉमी जो है पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा खोले गए थे और इकोनॉमी बहुत ही क्या पुस्टअप हुआ था। तो ये जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लिबराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। अगर हम मान के बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि the main argument advanced in favor of a small scale and cottage industry in India that, देखिए इसके बारे में बात कर रहा है स्मॉल स्केल एंड क्या ना कॉटेज इंडस्ट्री जो कि इंडिया में है, इसके बारे में कौन सा इसमें आर्गुमेंट है वो सही है, इसके बारे में बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, दे रिक्वायर अ स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, they advance the goal of equitable distribution of wealth, they generate a large volume of employment। तो इसका बारे में बात करते हैं कि ये सब जो छोटे इंडस्ट्री जो होते हैं ना वो ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। ऑप्शन डी इज द इसका ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया एमसेट, जो अभी जो वर्तमान में इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी जो है इंडिया में इसका क्या एम है। प्रोमोटिंग द प्राइवेट सेक्टर यूनिट, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, एक्सेलरेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आपको पता है कि जो इंडिया जो है इसमें इंडिया में हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है। अगर नहीं पता है तो जो हमारा पहले वाला जो वीडियो है लेक्चर नंबर 1, 2, 3 उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको बताया गया है क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है इसको एक्सेलरेट करना, इसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेस, कब जो होता है कि जो हमारा एक तरीके से जो बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो हमारा अनफेवरेबल जो है वो अराइज होता है। व्हेन एक्सपोर्ट डिक्रीजेज, व्हेन एक्सपोर्ट इंक्रीजेज, व्हेन इंपोर्ट डिक्रीजेज, व्हेन इंपोर्ट आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। अगर हम इसमें क्वेश्चन में बात करें तो अगर मान लीजिए कि कोई भी कंट्री से ज्यादा सामान आ रहा है इन कंपेरिजन टू हम उस कंट्री में ज्यादा सामान भेज रहे हैं, तो इसमें क्या होता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो हमारा एक तरीके से प्रॉब्लम आता है, अनफेवरेबल प्रॉब्लम आता है। तो ऑप्शन डी इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट इज डिफाइंड एज, हम आपको बताए थे विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट, जो विजिबल बैलेंस जो होता है हम बताए थे इनविजिबल बैलेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है एक्सपोर्ट सर्विस माइनस इंपोर्ट सर्विस। तो जो हमारा डिफरेंस जो होता है विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट वो एक तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड को ये हमारा रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका हम बात करते हैं तो ऑप्शन 1 हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म्ड टू सजेस्ट मीन फॉर इरेडिकेटिंग ब्लैक मनी, देखिए इसमें से कौन सा आपको सजेशन है जो एक तरीके से ब्लैक मनी को इरेडिकेट करता है। ब्लैक मनी आप जान ही रहे हैं, ठीक है, जिसपे हमारा इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, जो भी हम कैश के फॉर्म में पैसा छिपा लिए हैं तो वो एक तरीके से हमारा ब्लैक मनी होता है। तो उसके बारे इसमें से कौन सा है, मतलब फाइनेंस कमीशन, सरकारिया कमीशन, चेलिया कमीशन, याद रखिएगा चेलिया कमीशन एक तरीके से जो ब्लैक मनी है उससे हमारा रिलेटेड, मतलब उसको एक तरीके से कहाँ पे ब्लैक मनी, आपको पता है कि जितना भी ब्लैक मनी वर्ल्ड का होता है सब स्विट्जरलैंड में स्विस अकाउंट में क्या है रखे जाते हैं। इस बार भी लिस्ट आया था जिसमें बताया गया था कि इस लॉकडाउन के बाद भी इंडिया से स्विस बैंक में ज्यादा ही पैसा क्या है जमा हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि जो ब्लैक मनी जो है एक तरीके से चेलिया कमिटी से रिलेटेड है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं बीओपी, बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब है एक तरीके से जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं उसका हमारा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका जो आंसर जो होगा ऑप्शन डी से हमारा रिलेटेड है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं
माशेलकर कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड टू रिपोर्ट ऑन, देखिए माशेलकर कमिटी जो है वो किससे रिलेटेड है, उसको कंस्टिट्यूट किया गया था किसके रिलेटेड रिपोर्ट देने के लिए। तो अगर इसका बात करते हैं आउट ऑफ फ्यूल पॉलिसी, आउट ऑफ फ्यूल पॉलिसी यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी माशेलकर कमिटी जो है वो आउट ऑफ फ्यूल पॉलिसी से हमारा रिलेटेड है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एवं करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। यूएसएसआर असिस्टेड इन द बिल्डिंग ऑफ द भिलाई स्टील प्लांट, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर। भिलाई स्टील प्लांट को हम बताए थे यूएसएसआर का वहां पे अहम भूमिका रही थी। ब्रिटिश असिस्टेड इन द बिल्डिंग ऑफ बोकारो स्टील प्लांट, तो हम आपको बता दें कि जो ब्रिटिश जो था ना, ये आपको दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, इसमें ब्रिटिश ने क्या है इसको स्टैब्लिश करवाने में सहयोग किया था, ना कि बोकारो स्टील प्लांट को। तो इसका वन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यू एक्जिम पॉलिसी, देखिए एक्जिम मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, याद रखिएगा एक्जिम बैंक भी होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो जो एक्जिम पॉलिसी हैज चूजन अ टाउन फॉर अ पोल्ट्री एक्सपोर्ट, ये जो एक्जिम पॉलिसी जो है किस टाउन में एक तरीके से हमारा पोल्ट्री एक्सपोर्ट के लिए इसको चूज किया गया है, पानीपत, मुरादाबाद, खुर्जा, आगरा। तो ये हमारा आंसर इसका क्या है, खुर्जा में इसको चूज किया गया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि अ कंट्री इज सेड टू बी इन अ डेब्ट ट्रैप, देखिए डेब्ट ट्रैप मतलब क्या हुआ कि किससे रिलेटेड, कंट्री को अगर डेब्ट ट्रैप कब हम कहेंगे, जब क्या है कि it has to borrow to make interest payment on outstanding loan, it has been refused a loan or aid by creditor abroad, the World Bank charges a very high rate of interest on outstanding as well as न्यू लोन्स। तो अगर हम इसका बारे में बात करते हैं तो एक तरीके से हमारा बी से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए हम लगता है भूल गए, ऑप्शन बी इसका हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है। एंड इट हैज टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन, इसको हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। मतलब को भी अगर मान लीजिए कि अगर बोरो करते हैं आप लोन, आउटस्टैंडिंग जो लोन हम अगर बोरो करते हैं किसी दूसरे कंट्री से, तो उसमें हम बोलते हैं कि कंट्री का क्या है, डेब्ट ट्रैप है। अगर हम बात करते हैं डंपिंग, डंपिंग क्या होता है, डंपिंग इन द कंटेस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रेफर, इंटरनेशनल जो ट्रेड का जो मार्केट है इसमें डंपिंग शब्द का क्या मतलब है, इसके बारे में बात करते हैं। एक्सपोर्ट गुड्स एट प्राइस बिलो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई चीज अगर हम 20 रुपए अगर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम 18 रुपए, तो एक तरीके से इस वर्ड को हम इस जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं डंपिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, आर कन्फाइंड टू अ फ्यू आइटम्स, आर स्प्रेड ओवर सेवरल कमोडिटी ग्रुप, हैव नॉट शोन मच ऑफ चेंज इन सिंस 1960 to 61, कंप्राइज मेनली ऑफ एग्रो प्रोडक्ट। तो जो एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया है आर स्प्रेड ओवर सेवरल कमोडिटी ग्रुप्स, ये हमारा क्या है, बहुत सारे जो सेवरल कमोडिटी ग्रुप है उसमें क्या है एक तरीके से हमारा स्प्रेड किया हुआ है। तो 75 का जो है ऑप्शन हमारा इसका बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम इसी कोट के साथ हम इस इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन जो चल रहा था उसको मैं खत्म करता हूं। 75 क्वेश्चन मैं इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं करवाया हूं, और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा पीपीएससी से जो रिलेटेड होगा प्रोजेक्ट मैनेजर से, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में फिर से उसका क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जैसे आप कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए ताकि हमें आपकी तरफ से मोटिवेशन मिल पाए। तो दोस्तों बस हम विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।